अमेरिका भले ही कितनी भी बड़ी धमकियां दे रहा हो, पर ईरान भी हार मानने या पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान की पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, वहीं ईरान ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और ऐसा पलटवार किया है जिसने इजराइल के साथ साथ अरब देशों को बड़ी चोट दी है। ईरान का दावा है कि वो झुकने वाला नहीं है और अपनी इसी जिद को साबित करने के लिए वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस जवाबी हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 नाम दिया गया है। इस वक्त इस सैन्य अभियान की 89वीं लहर चल रही है, जिसने पूरे इलाके में डर का माहौल बढ़ा दिया है। ईरान ने इजराइल के अहम शहरों जैसे तेल अवीव और इलाद पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की झड़ी लगा दी है। इसके अलावा ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी अपना निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में हुए बड़े हमले में करीब 80 अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर है। ये हमले बता रहे हैं कि ईरान अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। लेकिन हथियारों की इस भयानक जंग के बीच ईरान ने बहुत ही गहरी और हैरान करने वाली कूटनीतिक चाल भी चली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता के नाम खत लिखा है। इस खत में उन्होंने कहा है कि ईरान की आम अमेरिकी नागरिकों से कोई दुश्मनी नहीं है। उनका झगड़ा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सरकार की उन नीतियों से है जो उनके देश और पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा रही है। देखा जाए तो ये कोई साधारण खत नहीं है, बल्कि कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ा दांव है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान इस खत के जरिए अमेरिकी सरकार और वहां की जनता के बीच वैचारिक दरार पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका के आम लोग खुद अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाएं और इस युद्ध का पुरजोर विरोध करें। ईरान की रणनीति ये है कि अगर अमेरिकी जनता इस जंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आती है तो ट्रंप प्रशासन पर अंदर से भारी राजनीतिक दबाव बनेगा, जिसे संभालना उनके लिए मुश्किल होगा। यानी ईरान अब मिसाइलों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक स्तर पर भी अमेरिका को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।